आपके पास सब चीजों के लिए टाइम होता है, समय होता है। कभी वह कहती है कि एक बार मेरे साथ हवन में, यज्ञ में बैठ जाइए। पति पत्नी जब दोनों मिलकर के यज्ञ करते हैं तो उसे यज्ञ का फल अनंत गुना हो जाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर महादेव का अभिषेक करते हैं तो उस रुद्राभिषेक की महिमा बहुत हो जाती है। लेकिन भाई साहब संग ही नहीं देते, साथ नहीं देते, वो अपनी मस्ती में जी रहे। कितना सुंदर लिखा है, नारी का धर्म है पति की पूजा, पति की सेवा, और पति का धर्म है नारी को परम पति से मिला दे, ईश्वर से जोड़ दे उसे। इसलिए विरोध मत कीजिए, उसका सहयोग कीजिए। पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी देव सौखान्वता तत्र चंचुला बिंदुकः प्रिय। बिंदुक की पत्नी चंचुला, भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। माता पार्वती ने कहा, हे बेटी, तू मेरी आज से सहेली है, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूं, तू मुझसे कुछ वरदान में मांग ले, तुझे क्या चाहिए? पार्वती ने कहा, चंचुले सखी सुप्रीत्या न्यायस्तुत्यास्मि सुंदरी। हे देवी, तुमने स्तुति मेरे पति की करी है, फिर मेरी स्तुति की है। किम याच से ब्रह्मब्रूहि नादेयम विद्यते तवा। ऐसा कोई वरदान नहीं है जो मैं नहीं दे पाऊंगी। ब्रह्मब्रूहि, वरदान मांग लो। तुम्हें हमसे क्या चाहिए कि हमसे तुम मांग लो, जो मांगोगी वही पाओगी। चंचुला की आंख में आंसू आ गए और कहने लगी, मेरी माँ, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने अपने पति को धोखा दिया, मैंने गैर पुरुषों के साथ में मैंने संबंध जोड़ा, मेरे पति की मृत्यु हो गई। हे मां, मेरे पति का कल्याण हो, प्रभु महादेव को कह दो, वह उनका कल्याण कर दें। मां, तुमसे मेरी मांग है, मम भरता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम। मरने के बाद मैं भरता, मेरे पति कहाँ चले गए, मुझे आज तक नहीं पता है। तेन युक्ता यथा हम वै भवामी गिरजे नगे। हे पापों को काटने वाली माँ भगवती जगदम्बा, पहले तो आप मुझे बता दें कि मरने के बाद वो कहाँ चले गए, और मैया उनको गति मिले, उनको सदगति मिले। आपसे यह मैं प्रार्थना करती हूँ। महादेवी महेशानी भरता में मेरे पति ने भी बड़े अपराध किए। ब्रसली पति, गलत स्त्रियों का वो पति बन के रहा। मनः पूर्व मृतः पापी न जाने कहाँ गता। पता नहीं उन पापों के द्वारा वो कहाँ गए होंगे, मुझे भी नहीं पता। तब माँ भगवती जगदम्बा ने क्या कहा, धीमे धीमे बजाइए। गिरजो वाचः, माँ भगवती जगदम्बा क्या बोली? मैया ने कहा, बेटी, सुते भरता बिंदुगांघो महापापी दुराशया वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्पाशा नरकं गता। हे बेटी, उसने पराई स्त्रियों का संग किया, मरने के बाद में उसने बहुत कष्ट भोगे, उसने बहुत मृत्पाश नरकं गता, उसने नरक भोगे, और उसके तद्वशात धरती पर वह प्रेत बन करके कष्ट भोग रहा है। पापात्मा बिंदे जात पिशाचक, विंध्याचल पहाड़ पर वो भयंकर प्रेत पिशाच बना है। इदानीं स पिशाचोस्ति नाना क्लेश समन्वता, और वो बहुत कष्ट भोग रहा है। चंचुला रो पड़ी, रो रो करके कहने लगी, मेरी डोरी माँ तेरे हाथ है, मेरी लज्जा माँ तेरे हाथ है। माँ कृपा कर दो, कृपा कर दो, उनका उद्धार हो जाए। एक स्तुति है, प्रार्थना रोज बोल लिया करो। सुबह सुबह जागते हो पूजा में, जब दिन में समय मिले तब रात्रि को सोते समय 2-1 बार मुख से पंक्तियां जरूर बोलिएगा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ
मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ सबकी डोरी तेरे तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ सबकी डोरी 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 तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। माँ भगवती जगदम्बा कहने लगी, सुते भरता बिंदु गईयो महापापी दुराशया। तेरा आदमी भयंकर प्रेत बना है, वो बहुत भारी कष्ट में है। चंचला ने कहा, महेश्वरी महादेव कृपाम कुरु मम ऊपरी। हे माँ जगदम्बा भगवती, मेरे ऊपर अपनी कृपा कर दो। समुद्रम पतिमेध्या दुष्ट कर्म करम खलम। जहाँ मेरे पति ने बड़ा पाप किया, दुष्टता करी, और नारी हृदय ने विदुयता, दूसरी स्त्रियों ने उसके हृदय को जीत लिया। हमारे ग्रंथों में एक बड़ी सुंदर बात कही है। वो बात यह है कि सूतक पातक में ब्राह्मण 10-12 दिन में पवित्र हो जाता है, क्षत्रिय 15 दिन में पवित्र हो जाता है, वैश्य 20 दिन में पवित्र हो जाता है, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति 1 महीने में पवित्र हो जाता है। लेकिन जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ जुड़कर जिन्होंने अपना धर्म बिगाड़ा, जो पुरुष पराई नारियों के साथ जुड़ करके अपना धर्म बिगाड़ा, वो तो जब तक शमशान घाट पर जल करके राख नहीं हो जाते तो कहाँ पवित्र होने वाले हैं। इसलिए इस अपराध से कोटों कोटों दूर रहना। शिव महापुराण साक्षी है इस बात के लिए। और मैया ने कहा कि बेटी, तेरे पति ने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत अपराध किया, और उसको प्रेत बनना पड़ा है, वो पिशाच बन गया। ये धूर्त लोग, कुकर्म करने वाले लोग, वासना के शिकार बनने वाले लोग 1,00,000% मरने के बाद पिशाच बन गए। गरुण पुराण में तो कई चैप्टर हैं इसके लिए। जो स्त्रियां पराये पुरुषों से, जो पुरुष पराये स्त्रियों से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष को कुंभी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल के कड़ावे में ऐसे छोंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जैसे खौलते हुए तेल में कढ़ाई में जीरा डाला जाता है। उस समय इनको बड़ा कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। धरती पर कितना भी बड़ा कोई कष्ट हो, लेकिन यम यातना के सामने मृत्यु लोक का कोई भी कष्ट नहीं है। इतनी वेदना, इतनी परेशानी होती। इसलिए भले लोगों को चाहिए कि इन अपराधों से बचने की कोशिश करें, इन अपराधों को अपने आसपास भी नहीं आने दें। आज माँ भगवती जगदम्बा कहने लगी, स्नान संध्या क्रियाहीन शौच क्रोध विमूढ़धि। बेटी, तेरे पति ने कभी स्नान नहीं किया, कभी संध्या नहीं करी, कभी उसने शुभ कर्म नहीं किया। दुर्वक्षी, जो खाने के लायक चीज़ें नहीं थी, उसी को उसने खाया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप जो भी अन्न खाते हैं स्नान के बाद, स्नान के बाद जो आप खाते हैं वो अमृत की तरह हो जाता है। वो अन्न नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है, जो स्नान के बाद खाया जाता है। स्नान करने के बाद जठर खुलता है, इसमें अग्नि जलती है। जब अग्नि जलती है उस समय आप जो आहुति डालते हैं पेट में, जो ग्रास जाता है वो तत्काल पच जाता है। लोगों के पेट फूलते हैं, पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं,
कोंचम कोंचा लगे रहते हैं, नहाते धोते हैं नहीं। स्नान का समय आता है उससे पहले तो रतलाम के सेब, बीकानेरी की नमकीन, चाय के संग पार्ले जी का बिस्किट खाली के खाला कर देते हैं। बचिए इनसे। हमारे ग्रंथ कहते हैं सहस्रम स्नान माचरित, कोई तो बात होगी जब लिखा है कि 1000 काम करने से पहले स्नान करो। स्नान को 1000 काम करने से पहले बताया गया, 1000 काम बाद में स्नान पहले। वो तो आप नहा ही लेते होंगे, तो इसमें तो बोलो रोज नहा लेते हैं। अभी सर्दी पड़ी थी तब रोज नहाए थे। अच्छा, सोई तो मैं कहूँ इतने चमक क्यों रहे, रोज नहाते हैं इसलिए दमक रहे। अब के तो तालियां आपने इतनी जोर से बजा दी हैं, ताली की आवाज़ लेवड़ चौक तक पहुंच गई है।